हाय फ्रेंड, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम जनरली भाषा में ही बोलते हैं कि हमको शुगर की बीमारी हो गई या कि फला को शुगर की बीमारी हो गई। आखिर ये शुगर की बीमारी है क्या? एक्चुअली जो हम लोग खाते हैं जो खाना हम खाते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं या प्रोटीन के रूप में लेते हैं या फैट के रूप में लेते हैं। उसके साथ में ट्रेस अमाउंट में मिनरल्स है, विटामिन्स वगैरह है। तो खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पेट में प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में, और जो फैट लेते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये डाइजेस्ट होने के बाद हमारी आंत में इसको अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये खून में जाके मिल जाता है। अब खून में फ्लो हो रहा है सारा सप्लीमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, हमने जो भी खाया पिया था, कार्बो हो, ग्लूकोज के रूप में हो, अमाइनो एसिड के रूप में हो या फैटी एसिड के रूप में, तो जिस अंग को जिस इसकी ज़रूरत होती है वो इसको ले लेता है। जो अमाउंट बचता है वो जो स्टोरिंग ऑर्गन है हमारे, उनमें जाके ये स्टोर हो जाता है एज ए फैट, एज ए ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो जो शुगर है, डायबिटीज मेलाइटस, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, या तो हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, वह तो बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, या बनता है तो बहुत कम अमाउंट में बनता है। कभी कभी हमारी बॉडी भी इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तब ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को जनरली सही से हो नहीं पाती है, इसके प्रॉपर अब्सेंस से, या फिर हो कम अमाउंट में हो, तो ग्लूकोज की मात्रा जो है हमारे खून में बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इसी को हम शुगर कहते हैं। अच्छा, शुगर मेन रूप से दो टाइप की होती है। टाइप वन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये होता कब है? ये क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स पाई जाती हैं उनको ये नष्ट कर देता है। यानी कि जो इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स है जो कि पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, उनको नष्ट कर दिया तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। अब जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में जो हम खाए पिएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बनी रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। ये बचपन में हो जाती है, या जब हम थोड़े बड़े हो रहे हो तभी ये हमको हो जाती है। नंबर 2 है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये 90 से 95% लोगों में जो शुगर की बीमारी पाई जाती है वो यही होती है, टाइप 2। ये होती कैसे है? या तो हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, या फिर हमारी जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं उनमें जो इंसुलिन बन रहा है वो इतना बन रहा है कि सफिशिएंट नहीं है, मतलब प्रॉपर मात्रा में नहीं उत्पादन हो रहा है उसका। तब ये हमको टाइप 2 टाइप वाली जो है डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। तीसरा क्या है काज? इसका तीसरा काज है जैसे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाए, मोटापन हो जाए, या फिर कुछ कार्य प्रणाली होती है सेडेंट्री टाइप की, कि बैठ के ही काम करना है, तो उन लोगों में भी ये डेवलप हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री हो तब हो जाती है, पुअर डाइट हो तब भी हो जाती है। ठीक है। और जनरली जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है एडल्ट एज में होती है। नंबर 3 है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जीडीएम।
ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में खून में बहने लगती है, तो ये इंसुलिन के हार्मोन्स को जो है इंटरफेयर कर देती है, जिससे हमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाता है। अच्छा, ये जनरली क्या होता है, डिलीवरी होने के बाद ये पेशेंट नॉर्मल भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ 1-2% ये कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है, यानी कि बाद में भी शुगर ये रह जाती है। ये टाइप 2 शुगर होती है, यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नंबर 3 और भी अदर काज हैं, जैसे मोडी, MODY, मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ये क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट के कारण एडल्ट लाडा क्या है, लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ एडल्ट। ये भी जेनेटिक डिफेक्ट के कारण ही एडल्ट में धीरे धीरे स्लोली ग्रो होती है। ये टाइप 1 टाइप की जो है डायबिटीज मेलाइटस है। नंबर 3 है सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज क्यों होती है? सेकेंडरी डायबिटीज कुछ बीमारियां हैं, जैसे पैनक्रियाटाइटिस हो गई, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, और उसके बाद नियोनेटल डायबिटीज। नियोनेटल डायबिटीज क्या होती है? ये लाइफ स्पान के मतलब पहले 6 महीनों में ही जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो जाती है, तो इसको हम नियोनेटल डायबिटीज कहते हैं। तो मैंने आज ये टॉपिक कवर किया कि डायबिटीज क्यों होती है और कैसे किस किस टाइप से होती है। तो यहाँ पे टाइम देने के लिए दोस्तों आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।